नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेक यू ऑनलाइन एकेडमी चैनल पर। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, एच टेट और रीट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे उस विषय की जो हर साल आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है। इसमें 30 मार्क्स आपके जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में 30 मार्क्स जो है वो आते हैं। तो ये अगर आप सी टेट, एच टेट और एनटीटी जैसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो है 30 अंकों का आपके पास सीधा सीधा सवाल आता है और यही 30 अंक आपका सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि पेडागोजी कठिन है, लेकिन अगर आप इसके कंसेप्ट को सही तरीके से समझ लें, यानी जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसे पियाजे है, वाइगोत्स्की है, कोलबर्ग है, इतने जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं और भी हैं जितने साइकोलॉजिस्ट, इनकी थ्योरी को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होगा। पिछले वर्षों में पूछे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और न्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीडीपी के पहले जो है हम 12 पार्ट आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो आज हमारा पार्ट 13 है। तो प्रीवियस वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और चैनल पर इनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 का। 30 क्वेश्चन हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे पार्ट 13 के। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रेरणा का स्थायी रूप कौन सा है? प्रेरणा का स्थायी रूप क्या है? बाहरी पुरस्कार है, आंतरिक प्रेरणा है, डर है या अनुशासन है? देखिए, प्रेरणा जो है बच्चे को आंतरिक प्रेरणा से मिलती है। आंतरिक अभिप्रेरणा होगी तो ही बच्चे को जो है वो प्रेरणा मिल पाएगी। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा बच्चे के अंदर तो ही वो प्रेरणा जो है उसकी स्थायी रूप होगी। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट का राइट आंसर यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो प्रेरणा का स्थायी रूप कौन सा है? आंतरिक प्रेरणा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विकास किससे प्रभावित होता है? विकास जो है केवल वातावरण से, केवल वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम और वातावरण से या दंड से? तो विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो विकास देखिए ना तो वातावरण से प्रभावित होगा केवल वातावरण से, ना ही केवल वंशानुक्रम से, और दंड का तो इसमें कहीं पर भी कोई नाम नहीं है, तो दंड जो है नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो सेकंड का राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो सेकंड का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका मौन है, रटना है, दंड है, प्रयोग और अभ्यास है। तो भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो इसका राइट आंसर हम थर्ड का राइट आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाएगा, प्रयोग और अभ्यास। भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है प्रयोग और अभ्यास। देखिए, मौन रहकर भाषा अधिगम कभी नहीं हो सकती, ना ही रटकर, ना ही दंड द्वारा। तो थर्ड का राइट आंसर आ जाएगा प्रयोग और अभ्यास। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। भाषा अधिगम का सर्वोत्तम तरीका है प्रयोग और अभ्यास। तो थर्ड का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? बुद्धि का सर्वोत्तम जो उपयोग है, सर्वाधिक उपयोग है किस क्षेत्र में होता है? दंड में, अनुशासन में, डर में या समस्या समाधान में? तो बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग है समस्या समाधान में होता है। तो फोर्थ का राइट आंसर 4 आ जाएगा। तो देखिए ना, बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग ना तो दंड में होता है, ना ही अनुशासन में और ना ही डर में। ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड है। तो हमारा राइट आंसर समस्या समाधान आ जाएगा। तो फोर्थ का राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग जो है समस्या समाधान क्षेत्र में होता है। तो फोर्थ का राइट आंसर जो हमारे पास 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। किशोरावस्था में कौन सी भावना अधिक प्रबल होती है? किशोरावस्था में मित्रता की भावना प्रबल होती है, मौन, डर या अनुशासन? किशोरावस्था में जो है मित्रता की भावना जो है अधिक प्रबल होती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। किशोरावस्था में जो है मित्रता की भावना जो है अधिक प्रबल होती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य है रोजगार देना, जीवन मूल्य प्रदान करना, दंड देना या अनुशासन देना? तो सिक्स्थ का राइट आंसर 2 आ जाएगा। जीवन मूल्य प्रदान करना शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य होता है।
तो देखिए, शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य रोजगार देना तो होता ही है, लेकिन जब यहाँ पर पूछा जाए दार्शनिक उद्देश्य तो जीवन का मूल्य प्रदान करना होता है। तो सिक्स्थ का राइट आंसर हम चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य होता है जीवन का मूल्य प्रदान करना, जीवन को मूल्य प्रदान करना। तो शिक्षा का दार्शनिक उद्देश्य है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार 11 से 15 वर्ष की अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार 11 से 15 वर्ष की अवस्था, देखिए आपको पता है पियाजे ने जो है हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है पियाजे द्वारा दी गई है। इसने जो है 4 स्टेजेस दी हुई है। फर्स्ट है सेंसरी मोटर है, 0 to 2 वर्ष है। सेकंड आ जाएगी प्री ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगी, वो है 2 to 7 है। थर्ड आ जाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो आ जाएगी 7 to 11। एंड लास्ट है जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, वो 11 to 15 आ जाएगी। ये लास्ट 4th स्टेज है। तो यहाँ पर पूछा गया पियाजे के अनुसार 11 से 15 वर्ष की अवस्था कौन सी है? तो इसका राइट आंसर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पियाजे के अनुसार 11 से 15 वर्ष की अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या होता है? अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है? अनुचित वातावरण, दंड, डर या मौन। तो 8th का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा, अनुचित वातावरण। अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है? अनुचित वातावरण। तो इसका ना तो दंड है, ना ही डर है, ना ही मौन है। तो 8th का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण क्या है? जो है अनुचित वातावरण है। तो 8th का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। रचनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? रचनात्मक बालक की विशेषता क्या होती है? अनुशासन प्रियता है, नवीन विचार है, डरपोक है या मौन है। तो रचनात्मक बालक जो है वो नवीन विचार जो है उसकी विशेषता होती है। अनुशासन प्रियता भी नहीं होती, ना ही डरपोक है, ना ही मौन है। तो नवीन विचार जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो 9 का ऑप्शन है 2 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो रचनात्मक बालक की विशेषता क्या है? नवीन विचार। तो 9th का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या बोलता है, चलिए। बाल विकास में खेलों की भूमिका क्या है? बाल विकास में खेलों की भूमिका सर्वांगीण विकास है, केवल अनुशासन है, केवल शारीरिक विकास है या केवल मनोरंजन है। तो देखिए मैंने आपको बताया था जहाँ केवल वर्ड आ जाए वो नेगेटिव वर्ड में आ जाएगा। तो केवल अनुशासन, केवल शारीरिक विकास और केवल मनोरंजन, ये तीनों ही नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे। तो बाल विकास में खेलों की भूमिका सर्वांगीण विकास है। तो इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। जो बाल विकास में खेलों की भूमिका क्या है? बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, यानी जो है सर्वांगीण विकास बच्चों का करना है। तो 10th का राइट आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस लेके आते रहूँ, ऐसे ही पार्ट्स की सीरीज़ लेके आते रहूँ आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कीजिए। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। थॉर्नडाइक का परीक्षण त्रुटि सिद्धांत किससे संबंधित है? आपको पता है थॉर्नडाइक ने परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम सारे ही थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो इसका नियम क्या कहता है? परीक्षण और त्रुटि देखते हैं। अनुशासन, अधिगम, विकास या स्मृति। तो 11 का राइट आंसर अधिगम आ जाएगा। तो थॉर्नडाइक का परीक्षण त्रुटि सिद्धांत है वो अधिगम द्वारा संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा, अधिगम। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। थॉर्नडाइक का परीक्षण त्रुटि सिद्धांत है वो अधिगम द्वारा संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। रचनात्मक सोच जो है किसकी पहचान है? रचनात्मक सोच जो है मौलिकता और नवीनता की पहचान है, डर है, रटना है या अनुशासन है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था डर है, रटना है, अनुशासन है। जहाँ कहीं भी दिखे नेगेटिव वर्ड है आपने इनको टिक नहीं करना है। तो राइट आंसर मौलिकता और नवीनता है। तो रचनात्मक मैंने आपको पहले बताया था जो है फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ओरिजिनलिटी है, ये सब है रचनात्मक सोच की पहचान है।
तो इसका राइट आंसर मौलिकता और नवीनता आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रचनात्मक सोच जो है वो मौलिकता और नवीनता की पहचान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या है? शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य परीक्षा पास कराना है, अनुशासन लाना है, समाजीकरण है या दंड देना है। शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य क्या है? तो 13 का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा, समाजीकरण है। शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य जो है समाजीकरण है। तो राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। 13 का राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। शिक्षा का समाजशास्त्रीय उद्देश्य है जो समाजीकरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है? ZPD जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? पियाजे द्वारा, कोलबर्ग द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा या स्किनर द्वारा? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD जो है वो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, पियाजे है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आ जाएगी, कोलबर्ग है नैतिक विकास का सिद्धांत आ जाएगा, स्किनर है ऑपरेंट कंडीशन आ जाएगा, तो वाइगोत्स्की आ जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इसने सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है वाइगोत्स्की द्वारा दी गई है। तो 14 का राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जो वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। तो 14 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। बालक की प्रतिभा को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बालक की प्रतिभा को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अवलोकन, डर, मौन या दंड। सॉरी, बालक की प्रतिभा को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है अवलोकन। तो ऑब्जर्वेशन जो है बच्चे ऑब्जर्वेशन द्वारा बालक की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर 1 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो बालक की प्रतिभा को अवलोकन द्वारा पहचाना जा सकता है, ना तो डर द्वारा पहचाना जाता है, ना ही मौन द्वारा और ना ही दंड के द्वारा बच्चे की प्रतिभा को पहचाना जा सकता है। तो 15 का राइट आंसर जो है 1 आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में किसका विकास सर्वाधिक होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनुशासन का विकास सर्वाधिक होता है, डर का होता है, भाषा का होता है या स्मृति का होता है? तो 16 का राइट आंसर 3 आ जाएगा, भाषा का। तो इसका राइट आंसर प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो सर्वाधिक विकास होता है वो भाषा का होता है। तो भाषा जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही शुरू हो जाती है। तो 16 का राइट आंसर जो है 3 आ जाएगा। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो सर्वाधिक विकास होता है भाषा का होता है। तो 16 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 17 पर चलते हैं। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष और 0 से 2 वर्ष। तो मैंने आपको बताया था पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। तो पहला है सेंसरी मोटर है 0 to 2 है, सेकेंड आ जाएगी 2 से 7 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, 7 से 11 है ठोस संक्रियात्मक अवस्था है, 11 से 15 है जो हमारी आ जाएगी लास्ट में आ जाएगी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार इसमें पूछा गया है पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 से 11 वर्ष। ठोस संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है वो हमारी 7 से 11 वर्ष आ जाएगा। तो 17 का राइट आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु है 7 से 11 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान जो है केवल अनुशासन का है, दंड का है, परीक्षा का है, व्यवहार और अनुभव का है। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो देखिए केवल अनुशासन जो है मनोविज्ञान का विज्ञान नहीं है, ना ही दंड है और ना ही परीक्षा है। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो 18 का राइट आंसर जो है हमारे पास 4 आ जाएगा। चलिए 18 का आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार और अनुभव का जो है विज्ञान है। तो इसका राइट आंसर 18 का 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। बच्चों में सीखने का सर्वाधिक प्रभाव किसका होता है? बच्चों में सीखने का सर्वाधिक प्रभाव अनुशासन का है, वातावरण का है, दंड का है या डर का है? तो बच्चों में सीखने का सर्वाधिक प्रभाव जो है वातावरण द्वारा होता है।
तो हेरिडिटी एनवायरनमेंट द्वारा जो है बच्चों में जो है सीखने का सर्वाधिक प्रभाव होता है। तो इसका राइट आंसर जो है 2 आ जाएगा। चलिए आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। 19 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। बच्चों में सीखने का सर्वाधिक प्रभाव है वातावरण द्वारा, और प्रभाव जो है वातावरण का होता है। तो 19 का जो राइट आंसर जो है हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका क्या है? अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है कठोर दंड, मौन, आत्म अनुशासन या डराना। तो 20 का जो है हमारे पास आत्म अनुशासन आ जाएगा। अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है अनुशासन, जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा आत्म अनुशासन। अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है आत्म अनुशासन। तो चलिए 20 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है ना तो कठोर दंड है, ना ही मौन है और ना ही डराना है। तो अनुशासन का सर्वोत्तम तरीका है आत्म अनुशासन। तो 20 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। स्मृति का सहायक कौन है? स्मृति का सहायक पुनरावृत्ति है, डर है, दंड है या मौन है? स्मृति का सहायक जो है पुनरावृत्ति है। तो आपको पता है जब भी बच्चों को कुछ याद करना होता है तो बार बार अगर वो किसी चीज़ को दोहराएगा, पुनरावृत्ति करेगा, तो ही उसके जो है स्मृति में, जो है उसके दिमाग में, तो ही माइंड में रहेगा। तो किसी भी चीज़ की जो बार बार पुनरावृत्ति करना ही जो है बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन जो है लंबे समय तक रहता है। तो इसका राइट आंसर 21 का 1 आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। स्मृति का सहायक जो है पुनरावृत्ति है। तो 21 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो नेक्स्ट को 22 पर चलते हैं। नैतिक विकास का अध्ययन किसने दिया है? तो नैतिक विकास का अध्ययन पियाजे द्वारा दिया गया है, स्किनर द्वारा, बंडूरा द्वारा या कोलबर्ग द्वारा। देखिए पियाजे ने तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, स्किनर ने जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, बंडूरा ने जो है आपको पता है यहाँ पर अल्बर्ट बंडूरा द्वारा जो ऑब्जर्वेशन थ्योरी दी गई थी जो है तो लास्ट में आ जाएगा कोलबर्ग। कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो है हमें दिया था। तो 22 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं हम इसका आंसर क्या है 22 का। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नैतिक विकास का अध्ययन जो है कोलबर्ग द्वारा दिया गया है। तो 22 का राइट आंसर जो है 4 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। बुद्धि परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बुद्धि परीक्षण का उपयोग दंड देने के लिए, डर पैदा करने के लिए, मानसिक क्षमता जानने के लिए या अनुशासन लाने के लिए? देखिए बुद्धि परीक्षण का उपयोग है ना तो दंड देने के लिए किया जाता है, ना ही बच्चों में डर पैदा करने के लिए, ना ही अनुशासन लाने के लिए। तो मानसिक क्षमता जानने के लिए जो है बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है प्रथम प्रयोगशाला जो है एल्फ्रेड बिने द्वारा बुद्धि की जो है बुद्धि द्वारा एल्फ्रेड बिने द्वारा लगाई गई थी। तो फर्स्ट प्रयोगशाला जो है एल्फ्रेड बिने ने लगाई थी बुद्धि की। तो उसी ने ही बुद्धि जो है बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग एल्फ्रेड बिने द्वारा किया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है बुद्धि परीक्षण का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? मानसिक क्षमता जानने के लिए। तो 23 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करने किसके लिए किया जाता है? मानसिक क्षमता जानने के लिए। 23 का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 पर चलते हैं। शिक्षा अनुभव का पुनर्गठन है, यह कथन किसका है? शिक्षा अनुभव का पुनर्गठन है, पुनर्गठन है। तो यह कथन किसका है? स्किनर है, थॉर्नडाइक है, पियाजे है या जॉन ड्यूई है? तो 24 का जो राइट आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा, जॉन ड्यूई। तो शिक्षा अनुभव का पुनर्गठन है, तो ये जॉन ड्यूई द्वारा कहा गया है। तो इसका 24 का राइट आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। शिक्षा अनुभव का पुनर्गठन है, जॉन ड्यूई द्वारा कहा गया है। तो 24 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। चलिए 25 पर चलते हैं। बालक की सामाजिकता कब विकसित होती है? बालक की सामाजिकता जो है अनुशासन में, मौन में, खेलों में या दंड में? बालक की सामाजिकता जो है कब विकसित होती है? तो 25 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 3, यानी खेलों में। तो देखिए बालक की सामाजिकता अनुशासन में विकसित नहीं होती, ना ही मौन में और ना ही दंड में। तो 25 का राइट आंसर जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। बालक की सामाजिकता जो है वो खेलों में विकसित होती है। तो 25 का राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बालक की सामाजिकता जो है विकसित होती है, खेलों में विकसित होती है। तो 25 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा खेलों में। तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। किशोरावस्था को किस नाम से जाना जाता है? स्वर्ण काल,
संक्रमण काल, वृद्धावस्था या स्थिर काल। तो किशोरावस्था को संक्रमण काल कहा जाता है। देखिए स्टेनले हॉल ने इसको स्ट्रगल और स्टॉर्म की अवस्था कहा गया है। तूफान और तनाव की अवस्था जो है स्टेनले हॉल द्वारा इसे कहा गया है किशोरावस्था को। तो इसलिए संक्रमण काल के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किशोरावस्था को जो है संक्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। स्टेनले हॉल द्वारा इसको स्ट्रगल एंड स्टॉर्म की अवस्था भी कहा गया है। तो ये 26 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए 27 पर चलते हैं। रचनात्मक बालक की पहचान क्या है? रचनात्मक बालक की पहचान डरपोक होना है, मौलिक विचार प्रस्तुत करना है, मौन रहना है या अनुशासन प्रिय होना है। रचनात्मक बालक की पहचान है मौलिक विचार प्रस्तुत करना है, इसकी पहचान होती है। देखिए रचनात्मक बालक कभी भी डरपोक नहीं होता, ना ही वह मौन रहता है, ना ही वह अनुशासन प्रिय होता है। तो इसका राइट आंसर अनुशासन प्रिय तो होता है, वो अनुशासन में भी रहता है, थोड़ा बहुत रहता है बट ज़्यादा नहीं। तो इसका राइट आंसर है मौलिक विचार प्रस्तुत करना। तो 27 का राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। रचनात्मक बालक की पहचान है मौलिक विचार प्रस्तुत करना है। तो 27 का राइट आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है का क्या अर्थ है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है का क्या अर्थ है? केवल विद्यार्थी का सुनना, मौन, शिक्षक और विद्यार्थी की सहभागिता या केवल शिक्षक का बोलना। देखिए शिक्षण जो है अधिगम की प्रक्रिया है, शिक्षक और विद्यार्थी की सहभागिता है। तो इसका राइट आंसर 28 का 3 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है शिक्षक और विद्यार्थी की सहभागिता जो है इसका अर्थ होता है। तो इसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सहभागी होते हैं, तभी शिक्षण जो है अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सकता है। तो 28 का राइट आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। बालक के समग्र विकास का आधार क्या है? बालक के समग्र विकास का आधार क्या है? दंड है, संतुलित वातावरण है, कठोर अनुशासन है या डर है? बालक के समग्र विकास का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर हम आ जाएगा हमारे पास संतुलित वातावरण। तो बालक के समग्र विकास का आधार है संतुलित वातावरण। तो 29 का राइट आंसर 2 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यस, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बालक के समग्र विकास का आधार है संतुलित वातावरण हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर जो है 2 आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का बहुघटक सिद्धांत किसने दिया है? तो लास्ट 30 क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं पहले। बुद्धि का बहुघटक सिद्धांत गार्डनर द्वारा, स्पीयरमैन द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या पियाजे द्वारा। देखिए पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने जो है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन ने हमें द्विकारक सिद्धांत दिया था और हॉवर्ड गार्डनर ने बहुघटक सिद्धांत दिया था। तो बुद्धि का बहुघटक सिद्धांत जो है 30 का राइट आंसर गार्डनर द्वारा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत है, अगर बहुबुद्धि पूछे तो गार्डनर द्वारा, बट यहाँ बहुघटक पूछा है तो थॉर्नडाइक राइट आंसर आ जाएगा। तो बुद्धि का बहुघटक सिद्धांत, तो यहाँ बहुघटक पूछा गया है। अगर बहुबुद्धि पूछे तो मल्टीपल इंटेलिजेंस पूछे तो यहाँ पर हमारे पास गार्डनर आ जाएगा, बट यहाँ बहुघटक पूछा है तो थॉर्नडाइक राइट आंसर आ जाएगा। देखिए थॉर्नडाइक ने हमें प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी दिया था। तो राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। बुद्धि का बहुघटक सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। तो देखिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हमारी पिछली वीडियो के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप देख लीजिए एक बार जाके। और अगर आप हमारी सीरीज़ देखते हैं, आज हमने जो है 12 पार्ट जो हम ऑलरेडी चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं, आज हमारा 13 पार्ट था, तो आज हमने 13 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।